हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर समित संख्याएं अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे कि समित संख्या का मापांक क्या होता है, कोणांक क्या होता है। साथ ही साथ आज के इसी लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि समित संख्या का ज्योमेट्रिकल अर्थात ग्राफीय निरूपण किस तरीके से किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट लेक्चर को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें इन सारे टॉपिक्स का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स में हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स अर्थात समित संख्याएं क्या होती हैं। वहां पर आपको बताया गया कि जैसे z इक्वल टू x प्लस आई वाई के फॉर्म का जो भी नंबर होता है उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर, उसे हम लोग सम्मिश्र संख्या कहते हैं। जिसमें आपको बताया गया था कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो हमारा x होता है और इसका जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो क्या होता है, y होता है। ऐसा हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, धीरे धीरे समझने का प्रयास करिएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स? समित संख्या का ध्रुवीय निरूपण। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, इसको हम बोलेंगे सम्मिश्र, समझते चलना, सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश बोलेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है और इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। छोटे छोटे पॉइंट्स लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो डियर स्टूडेंट, जैसे सपोज करिए कि हमारे पास z इक्वल टू 3 + 4i, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये जो रियल पार्ट है कामा इमेजिनरी पार्ट मीन्स 3, 4 जो होता है, इससे करने पर हमें क्या मिलता है, एक पॉइंट मिलता है, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलता है और इसको हम लोग डियर स्टूडेंट्स ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर भी डियर स्टूडेंट्स इसको हम लोग बोलते हैं। अब आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि पोलर रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता क्या है। देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अलजेब्रिक फॉर्म की बात करें तो आपको पता है कि z इक्वल टू x प्लस आई वाई जो है ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रिक फॉर्म है। ध्यान देना, अलजेब्रिक का मतलब है इस बीजगणितीय रूप है। कौन सा रूप है? बीजगणितीय रूप है। जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकल रूप से रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को ही ध्रुवीय निरूपण कहा जाता है, पोलर रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। अब ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसको जिस तल पर रिप्रेजेंट करते हैं उसको आर्गेंड तल के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, उसको आर्गेंड तल के नाम से जाना जाता है, ORGAND, आर्गेंड प्लेन, या कहीं कहीं इसको सम्मिश्र तल भी कहा जाता है। ध्यान सुनते चलिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर बनेंगे, धीरे धीरे समझ चलना। या डियर स्टूडेंट्स, इसे हम क्या बोलेंगे? सम्मिश्र तल। ध्यान देना, या इसको हम लोग सम्मिश्र तल, जिसको हमको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ध्यान से समझते चलिएगा। मैंने आप लोगों को बताया कि सम्मिश्र संख्या जो होता है जब उसका हम आलेख बनाते हैं, उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसी को हम ध्रुवीय निरूपण, उसी को पोलर रिप्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो किस प्लेन पर होता है? आर्गेंड प्लेन पर होता है, या इस आर्गेंड प्लेन को सम्मिश्र तल या कॉम्प्लेक्स प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। मेनली आर्गेंड प्लेन ही इसको बुलाया जाएगा। तो पहला चीज आप ये ध्यान रखिएगा कि सम्मिश्र तल अर्थात कॉम्प्लेक्स प्लेन को कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस प्लेन पर, जिस तल पर रिप्रेजेंट करते हैं उसके आर्गेंड तल या आर्गेंड प्लेन के नाम से जानते हैं। आइए समझते हैं कि आर्गेंड प्लेन होता क्या है और किस तरीके से इस पर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, कार्टेशियन प्लेन में एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक वर्टिकल लाइन होती है, इसको हम x x डैश, इसको y y डैश कहते हैं।
हमारी ऑर्गेन प्लेन में भी ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक वर्टिकल लाइन होती है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको डियर स्टूडेंट्स रियल एक्सिस बोला जाएगा, इसको रियल एक्सिस या वास्तविक अक्ष बोलेंगे, और इसको डियर स्टूडेंट्स इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस या इसको हम लोग काल्पनिक अक्ष के नाम से जानते हैं। बाकी सब कुछ वैसे ही होगा, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, मतलब एज अ कार्टेशियन प्लेन इसको समझा जाएगा, लेकिन इसको रियल एक्सिस, इसको इमेजिनरी, इस पे रियल पार्ट को दिखाएंगे और इसको इमेजिनरी पार्ट को इस पे दिखाएंगे। ये रियल पार्ट का पॉजिटिव पोर्शन इधर होगा, निगेटिव पोर्शन इधर होगा, इमेजिनरी पार्ट का पॉजिटिव पोर्शन इधर होगा, निगेटिव पोर्शन इधर होगा। तो यह जो प्लेन आपके सामने है इसको ऑर्गेन प्लेन के नाम से जाना जाता है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि इस ऑर्गेन प्लेन पर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे डियर स्टूडेंट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमें क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का यहां पर पोलर रिप्रेजेंटेशन करना है, इस पर इसको ड्रा करना है। तो सबसे पहले इसकी हेल्प से जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो ऑर्डर्ड पेयर डियर स्टूडेंट्स बनाया जाएगा। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, x का वाई। अब x और y दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पॉइंट यहां कहीं होगा। सपोज दिस पॉइंट इज p एंड दिस कोऑर्डिनेट इज x, y। अब इस पॉइंट को ला करके वैसे वर्जिन से मिला दिया जाएगा। वर्जिन से जब मिला देंगे बस यही इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, पोलर रिप्रेजेंटेशन। अब ये जो लाइन होती है, इस लाइन की जो लेंथ होती है, इस लेंथ को इसका जो है मॉडुलस कहा जाता है। ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, क्या कहा जाएगा, मॉडुलस। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कहा जाता है। और ये एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है, इस एंगल को थीटा से दिखाते हैं एंड दिस थीटा इज नोन एज आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस होल इज नोन एज पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये पूरा सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण कहलाता है। आई होप कुछ आपको समझ में आया होगा। मेन बातें आपको क्या समझनी है कि सम्मिश्र संख्या अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन, उसका निरूपण जिस तल पर, जिस प्लेन पर हम करते हैं, उस तल को सम्मिश्र तल या ऑर्गेन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन के नाम से जाना जाता है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर पे ले जाके वहां रिप्रेजेंट करके लाइन ज्वाइन कर देते हैं। इस लाइन की जो लेंथ होती है ये इसके मॉडुलस को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो थीटा एंगल है, एंगल थीटा जो होता है इसके आर्ग्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इतनी बातें आई होप आप सभी को समझ में आ गई होंगी। अब आप मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा इस तरीके से है, -x प्लस आई वाई है, तब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तब इसका जब ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, ध्यान दो, इसका ऑर्डर्ड पेयर जब यहां पर हमारा बनेगा तो वो -x का आएगा, तो माइनस इस क्वाड्रेंट में आएगा तो इसको यहां से मिला दिया जाएगा। समझ में आ रही बात है ना, बाकी इसका मॉडुलस अलग से निकाला जाएगा। तो इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो यहां पर जब हमने आपको सिखाया कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जब आप लोगों ने इस चीज को समझ लिया तो आपके सामने दो नए वर्ड्स है। कौन कौन सा, एक आ गया मॉडुलस और एक हो गया आर्गुमेंट। मॉडुलस और आर्गुमेंट क्या होता है ये तो हम लोगों ने समझ लिया। अब हम बात करेंगे किसी भी दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस और आर्गुमेंट को हम कैसे फाइंड करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे आज के इसी लेक्चर में कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होता है। देन हम लोग आर्गुमेंट और मॉडुलस निकालने पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसी के बिहाफ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। इसको फटाफट से नोट करिए। देन हम आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं कि मॉडुलस और आर्गुमेंट क्या होता है। सम्मिश्र संख्या का मापांक योम कोणांक, ठीक है। मॉडुलस का मतलब मापांक होता है, आर्गुमेंट का मतलब कोणांक होता है। मैं आपको समझाता हूं, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, सब कुछ 100% आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से, ध्यान देना। सम्मिश्र संख्या का मापांक योम कोणांक, ठीक। सम्मिश्र संख्या का मापांक एवं कोणांक, जिसको बोलेंगे मॉडुलस एंड
आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, समित संख्या का मापांक एवं कोणांक कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, कोणांक को निकालने की कई सारी कंडीशंस हैं, उस पर मैं डिस्कस करूंगा। पहले आप लोग इसको ध्यान से समझिए ये होता क्या है। देखो जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हो गया, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हो गया, इसका अगर हम लोग पोलर रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो कैसे करते हैं थोड़ा समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये हमारा x x डैश हो गया, ये हमारा y y डैश, यहाँ पॉइंट P हो, इसका कोऑर्डिनेट x कामा y है, इसको हम लोग यहाँ से ज्वाइन करा देते हैं। ये सपोज गेट जो OP है यही मॉडुलस है, और यहाँ से जो एंगल बन रहा है डियर स्टूडेंट्स यही क्या है हमारा थीटा है। तो कैसे इसको हम लोग फाइंड करेंगे, ध्यान देना। हम लोग इसको ला करके यहाँ से ज्वाइन करा सकते हैं। सपोज दिस पॉइंट इज A, तो ये x होगा और ये क्या होगा y होगा। अब ध्यान से सभी लोग समझिएगा, आप कहोगे इन ट्रायंगल OAP, देखो ध्यान से, ट्रायंगल OAP देख रहे हो, क्या कहोगे पाइथागोरस प्रमेय से, ध्यान देना, पाइथागोरस प्रमेय से, जो पाइथागोरस थ्योरम होती है उसका आप यूज करिए तो लिख सकते हैं कि OP का स्क्वायर इक्वल होगा, क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो जाएगा OA का स्क्वायर और प्लस किसका AP का स्क्वायर। तो OP इसको R से दिखाते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो R का स्क्वायर इक्वल टू OA माने x स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब y स्क्वायर, तो R इक्वल हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इस R को मॉड ऑफ z से भी दिखाते हैं, मॉड ऑफ z का मतलब मॉडुलस ऑफ z, z क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को फाइंड करने का फार्मूला हो गया रूट ओवर स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट। समझ में आई बातें, इतनी तो क्लियर हो गई। अब इसको निकालना है, फिर देखिएगा अगेन इन ट्रायंगल OAP, फिर से ट्रायंगल OAP में अगर आप जाओगे तो tan थीटा लगाओगे तो हो जाएगा AP अपान OA, ठीक है, लंब बटे आधार, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा y बाई x, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर y बाई x, ठीक है। तो ये थीटा का मतलब क्या है कोणांक है, कोणांक का मतलब क्या है मॉडुलस है, और इन दोनों का मतलब क्या है मापांक है, ठीक है। कोणांक का मतलब आर्गुमेंट है, मापांक का मतलब क्या है मॉडुलस है। तो ये आर्गुमेंट और मॉडुलस को फाइंड करने का फार्मूला हो गया और उसका मीनिंग हो गया। मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करिए। जैसे z इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 आयोटा, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, ध्यान दीजिए सभी लोग। हमें क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और आर्गुमेंट फाइंड करना है। तो मॉडुलस कैसे निकलेगा, मॉड ऑफ z इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो मॉड ऑफ z इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस 3, तो मॉड ऑफ z इक्वल टू रूट ओवर 4, मॉड ऑफ z इक्वल टू 2। ये हमें इसका क्या मिल जाएगा, मॉडुलस मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब हमें यहाँ निकालना है tan थीटा, तो फार्मूला क्या है सर y बाई x, तो tan थीटा इक्वल टू y की वैल्यू रूट 3 हो जाएगी, रूट 3 अपान 1, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, 60 का मतलब पाई बाई 3 होता है, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 3, ये जो है इसका डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा आर्गुमेंट हो जाएगा। तो मॉडुलस क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, मॉडुलस को फाइंड कैसे करते हैं, आर्गुमेंट को फाइंड कैसे करते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखो डियर स्टूडेंट्स, मॉडुलस को निकालने का जो कंसेप्ट है वो कभी नहीं चेंज होगा, लेकिन आर्गुमेंट को निकालने का कंसेप्ट अभी चेंज होगा। जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग क्वाड्रेंट में वेरी करेगा, वो फर्स्ट में करेगा तो अलग कंसेप्ट होगा, सेकेंड में करेगा तो अलग कंसेप्ट होगा, थर्ड में करेगा तो अलग कंसेप्ट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो अलग कंसेप्ट होगा, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। अभी ये जो फार्मूला आपको बताएगा ये तभी के लिए जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ध्यान रखना, मॉडुलस हमेशा इसी से निकल जाएगा, लेकिन आर्गुमेंट के लिए अलग कंडीशन मैं आप लोगों को बताऊंगा।
तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा कंक्लूजन करिए तब मैं आपको बताता हूं सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप क्या होता है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है डियर स्टूडेंट, ध्यान से सारे टॉपिक को समझते चलिए और कॉपी में नोट करते चलिए। कंक्लूजन यहां से क्या निकला थोड़ा देख लीजिए आप लोग, ठीक है। यहां से हम लोगों ने क्या सीखा, यहां से कंक्लूजन हमारा निकला है कि इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान दो कॉम्प्लेक्स नंबर, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जो मॉडुलस है, इसका जो मॉडुलस है उसको हम लोग मॉड z से r से डिनोट करते हैं, वेयर मॉड z या r को निकालने का फार्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये पहला कंसेप्ट हम लोगों ने यहाँ पर इतने डिस्कशन के बाद सीखा है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। और देखो एंड हम लोगों ने ये भी सीखा है कि tan थीटा जो है वो वाई बाई, या एक चीज़ और समझ लीजिए, थीटा का मतलब यहाँ क्या होता है, कोणांक होता है, जिसको हम आर्गुमेंट कहते हैं ना। और उसको क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, मॉडुलस का मतलब क्या होता है, मापांक होता है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया। तो यहाँ पर tan थीटा का फार्मूला होता है y बाई एक्स, तो थीटा इक्वल टू हो जाता है tan इनवर्स y बाई एक्स। लेकिन इस फार्मूले में भी अलग से डिस्कशन होगा, ये तभी आप अप्लाई करेंगे जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। बाकी आर्गुमेंट के बारे में भी मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा, पहले आप इतनी चीज़ें समझ लेंगे हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब एक छोटा सा टॉपिक डियर स्टूडेंट्स हम लोग और डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए समझते हैं कि सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप क्या होता है, पोलर फॉर्म क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसको समझते हैं। देन इस लेक्चर को आज यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन अभी इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। टॉपिक है डियर स्टूडेंट सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, ठीक, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म। इसको डियर स्टूडेंट्स, इस फॉर्म को कोणांक एवं मापांक रूप भी कहा जाता है, कोणांक एवं मापांक रूप, मतलब आर्गुमेंट एंड मॉडुलस फॉर्म भी इसको कहा जाता है, ठीक है। या इसको कुछ लोग त्रिकोणमितीय रूप भी कहते हैं, ठीक है। ये रूप दीजिए, या इसको कभी कभी इसको त्रिकोणमितीय रूप भी कहा जाता है। आइए समझते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इसका अलजेब्रिक फॉर्म है। अगर इसका हम यहाँ पर पोलर रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो कैसे बनता है, थोड़ा ध्यान से समझिए आप लोग, ठीक। ऐसे हम लोग बनाते हैं, ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी है। यहाँ पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x कामा y हो जाता है, इसको ला करके हम यहाँ ज्वाइन करते हैं, ये एंगल थीटा होता है। और इस लेंथ को डियर स्टूडेंट्स हम लोग किससे, r से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप पोलर फॉर्म, या इसको कोणांक एवं मापांक रूप कहा जाता है, या इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म अर्थात त्रिकोणमितीय रूप भी कहा जाता है। उसके पीछे का रीजन क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसमें x और y की जो वैल्यू होती है वो इस r और थीटा के फॉर्म में लिखी जाती है। समझ रहे हो, x और y की वैल्यू r और थीटा के फॉर्म में लिखी जाती है। तो r क्या है, मॉडुलस है, थीटा क्या है, आर्गुमेंट है। तो मॉडुलस और आर्गुमेंट का यूज हो रहा है, इसीलिए इसको आर्गुमेंट एंड मॉडुलस फॉर्म के नाम से जाना जाता है। अभी इसको फाइंड करने के लिए चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज होगा, इसीलिए इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। आइए समझाते हैं आप लोगों को। देखो डियर स्टूडेंट, इसको यहां से ला करके आप ज्वाइन कर लीजिए। ये चीज आपको पता है x होगी
और ये चीज़ जो होगी डियर स्टूडेंट्स वो हमारी क्या होगी, y होगी। अब हमें क्या करना है, इस x और y की वैल्यू थीटा और r के फॉर्म में क्या करनी है, फाइंड करनी है। आइए समझिए सभी लोग, ये पॉइंट O हो गया, इसको वो पॉइंट A नाम दे देते हैं, ठीक है। समझिएगा, यहाँ हम बोलेंगे इन ट्रायंगल OAP, ट्रायंगल OAP देखिएगा, अगर हम साइन थीटा अप्लाई कर दें तो परपेंडिकुलर मतलब y होगा और हाइपोटेनस का मतलब r होगा। तो यहाँ से y इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, r साइन थीटा हो जाएगा। ये y की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। फिर देखो अगेन अगर हम यहाँ cos थीटा कर दें तो बेस अपान हाइपोटेनस मतलब x अपान r, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r cos थीटा। तो देखो ध्यान से क्या हुआ, हमने x की वैल्यू r और थीटा के टर्म में फाइंड कर लिया और y की वैल्यू भी r और थीटा के टर्म में फाइंड कर लिया। अब x और y की वैल्यू ला करके यहाँ पर पुट कर दीजिए। अब देखिए ध्यान से, सिंस z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिखा हुआ है, तो z इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी आई है, देखो r cos थीटा प्लस आई r साइन थीटा y वैल्यू है। तो z इक्वल टू r कॉमन ले लो, क्या बचेगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, इसी को कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म कहा जाता है, इसी को सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप कहा जाता है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि दी गई सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप ज्ञात कीजिए। तो किसी भी सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप ज्ञात करने का मतलब है कि उसको उसके कोणांक और मापांक के पदों में व्यक्त करना। अर्थात अगर किसी सम्मिश्र संख्या का हमें कोणांक पता है, उसका मापांक पता है, तो बहुत ही आसानी से हम उसको उसके ध्रुवीय रूप में, हम उसको उसके पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के आप लोगों को समझाते हैं। इतनी बातें आई होप आप लोगों को डियर स्टूडेंट समझ में आई होंगी कि पोलर फॉर्म क्या होता है। इस पोलर फॉर्म को कोणांक और मापांक रूप, आर्गुमेंट और मॉडुलस फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक अर्थात त्रिकोणमितीय फॉर्म, इसे क्यों कहा जाता है ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो अगर हम अलजेब्रिक फॉर्म की बात करें तो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है। अगर हम पोलर फॉर्म की बात करेंगे तो r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। ये हमेशा से ध्यान रखिएगा। आपसे कोई पूछेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रिक फॉर्म क्या है, तो ये बताएंगे। ये कौन सा फॉर्म है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा है अलजेब्रिक फॉर्म, ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीज गणितीय रूप। अगर हिंदी में कहेंगे तो क्या बोलेंगे, बीज गणितीय रूप, ठीक है। इसको हम बोलेंगे बीज गणितीय रूप, ठीक, इसको हम लोग बोलेंगे। और ये हमारा क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये है पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, जिसको हम लोग क्या कहेंगे हिंदी में, इसको हम लोग बोलेंगे ध्रुवीय रूप है ये पोलर फॉर्म, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन खूब आएगा कि दिए गए इस को जो है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करिए। देखो ध्यान से, जैसे z इक्वल टू हमने ले दिया √3 प्लस आयोटा। अब हमें क्या करना है, इसका पोलर फॉर्म फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कहेंगे माना इसका ध्रुवीय रूप या पोलर फॉर्म, मान लेंगे इसका ध्रुवीय रूप। देखो क्या मान लें, मान लें r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। किस चीज की कमी है सर, थीटा की और r की। नाउ r निकालो, r का फार्मूला क्या है, √x² प्लस y²। तो r इक्वल टू √x का मतलब कितना, √3 का स्क्वायर और y मतलब 1 का स्क्वायर। तो r इक्वल टू 3 + 1, फाइनली r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब जब आप tan थीटा लगाओगे तो फार्मूला लगेगा y/x। तो tan थीटा इक्वल टू y की वैल्यू 1 है, अपान में √3 है। तो tan थीटा इक्वल टू ये tan 30 की वैल्यू π/6, तो थीटा इक्वल टू π/6 आ जाएगा। तो ये वैल्यू ला करके यहाँ रख दोगे तो यहाँ हो जाएगा 2 और cos π/6 प्लस आई साइन π/6, ये इसका ध्रुवीय रूप हो जाएगा। ध्यान दीजिए सभी लोग, ये हमारा अलजेब्रिक फॉर्म था। इस अलजेब्रिक फॉर्म को हमने पोलर फॉर्म अर्थात ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया। अब ध्यान रखिएगा, जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो अलजेब्रिक फॉर्म होता है उसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किए होंगे, तो पोलर फॉर्म को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको फिर से वही अलजेब्रिक फॉर्म मिलेगा अगर आपने सही किया होगा तो। आइए चेक करते हैं, जैसे यहाँ 2 है,
अब cos π/6 मतलब cos 30, cos 30 की वैल्यू सर कितनी होती है बताइए, √3/2 होती है, प्लस आई sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ये जाके इसको कैंसिल हो जाएगा, √3 प्लस क्या बचेगा, आयोटा बचेगा। देखिए तो वही आ गया। तो इतनी चीजें आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स आई होप पूरी तरीके से समझ में आई होंगी। अब सुनिए, जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो उस सिचुएशन में कोई दिक्कत नहीं होती है, ना तो मॉडुलस निकालने में दिक्कत होती है, ना तो आर्गुमेंट को फाइंड करने में प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम तब होती है जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग क्वाड्रेंट में रिवॉल्व करता है, जब वो अलग अलग क्वाड्रेंट में घूमना स्टार्ट कर देता है तो उस सिचुएशन में आपको हम दिखाएंगे कि वहां पर आर्गुमेंट गलत आने लगता है। तो उस केस में हम किसी दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट को कैसे फाइंड करें, वहां किस कंडीशंस को यूज करें, किस कंडीशन को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करें कि हमारा आंसर करेक्ट आए, ऐसा हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी आज के इस लेक्चर में जो भी टॉपिक मैंने आप लोगों को समझाया है, जो कुछ भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, वो आपको पूरी तरीके से जरूर समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट्स। अगर कहीं पर भी किसी भी टॉपिक को समझने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, जिससे उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से एक्सप्लेन करके उसको आगे कवर करके आगे बढ़ना स्टार्ट कर दें। आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो जरूर पूछिएगा। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ एक बार लेक्चर को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। और डियर स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर अभी तक आप लोगों ने अपना टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आज ही टेलीग्राम पे जाकर के सर्च करिए डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन और आप अपना टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह वहां से प्रोवाइड करा सकते हैं। बाकी आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।